السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमारा 11वें पारी का आगाज़ होता है। अल्लाह का बहुत एहसान है कि मेरे रब ने हमें इतनी मोहलत और इतना वक्त दिया, और अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम कुरान का 11वां पारा पढ़ सकें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए इसको पढ़ना, सीखना, समझना और इस पर अमल करना मेरा रब हम सब के लिए आसान कर दे। और कुरान की बरकतें अल्लाह ताला हमारे घर घर पर, हमारे अहलो अयाल पर अल्लाह ताला इसकी बरकतों को नाजिल करे, और अल्लाह ताला हम सब के अमाल को कुरान के मुताबिक ढाल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आगाज करते हैं जी। सूरह तौबा चल रही थी और हम देख रहे हैं कि सूरह तौबा में हमने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा कल से, उसके अंदर हमने अल्लाह ताला के गजब, गुस्से और गुस्से के इजहार के बारे में पढ़ा कि किस किस तरह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, ईमान वालों को झंझोड़ा, किस किस तरह से अल्लाह ताला ने उनकी बार बार, अल्लाह ताला का झंझोड़ने से मुराद भी क्या है, तरबियत करना, ताकि मुसलमानों की एक बेहतरीन तरबियत हो सके उसके मुताबिक जिस तरह अल्लाह ताला चाहता है। आगाज करते हैं इस पारे का और देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की क्या इरशाद है और अल्लाह ताला ने कौन से अहकामात हमारी तरफ नाजिल फरमाए हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यअतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअतज़िरू लन नुमिना लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तुम उनके पास वापस आओगे तो वो तुम्हारे सामने माजरत शुरू करेंगे। अब आप उनसे कह दीजिए, बहाने ना बनाओ, हम तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें तुम्हारे हालात बतला दिए हैं, और आइंदा भी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे काम देख लेंगे। फिर तुम ऐसी जात की तरफ लौटाए जाओगे जो खुले और छुपे सब हालात जानता है। यानी अल्लाह ताला तुम्हारे सब हालात से वाकिफ है, वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते थे। उज़र और तौबा के बारे में यहाँ पर क्या बयान किया गया कि कुछ मुनाफिक तो ऐसे थे जिन्होंने गज़वा तबूक पर रवानगी से पहले ही हीले बहाने बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत तलब कर ली थी, और बहुत से ऐसे थे जो रुखसत के बगैर ही मदीने में रह गए और इस इंतजार में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो माजरत कर ली जाए। तो हुआ ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो मुनाफिकीन आने लगे और अपने अपने बहाने पेश करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह की हिदायत के मुताबिक कह दिया कि पहले जो कुछ तुमने किया है वो हमें मालूम हो चुका है, अब आइंदा के तर्ज अमल की फिक्र करो। तुम्हारा आइंदा का तर्ज अमल ही इस चीज की वजाहत करेगा कि तुम इन बहानों में कहाँ तक सच्चे हो, जो तुम माजरत पेश कर रही हो वो कहाँ तक सच्ची है। फिर अल्लाह ताला अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं कि जब अनकरीब जब तुम उनके पास लौट कर आओगे तो वो तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएंगे ताकि तुम उनसे एराज करो। यानी कस्में खाने से मुराद क्या है कि वो ऐसे उज़र पेश करेंगे ताकि आप उनसे एराज कर लें। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सो तुम उनसे एराज ही करो क्योंकि वो नापाक हैं और उनका ठिकाना जहन्नुम है। तो और उनका ठिकाना जहन्नुम है क्योंकि वो नापाक है और उनका ठिकाना जहन्नुम है। ये उनके कामों का बदला है जो वो करते थे। वो तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम उनसे राजी हो जाओ। अगर तुम राजी हो जाओ तो भी अल्लाह ऐसे फासिक लोगों से राजी नहीं होगा। अल्लाह ताला ऐसे फासिक लोगों से राजी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने जो कमाई है अल्लाह ताला उसके सबब उनसे राजी नहीं होता। फिर मेरे रब ने फरमाया, देहाती अरब कुफ्र और नफाक में ज्यादा सख्त हैं। ये देहातियों की बात की जा रही है, बड़ी ही अहम तरीन बात है। देहात के जो लोग होते हैं उनके दिल बहुत ज्यादा सख्ती में होते हैं। चाहे वो आप काफिरों को देखें, चाहे वो आप मुसलमानों को देखें, उनके दिल शहरी लोगों की निस्बत बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देहाती अरब कुफ्र और नफाक में ज्यादा सख्त हैं, और उनमें ये इम्कान ज्यादा है कि वो इस दीन की हदूद को ना समझ सकें। जंगलों, सहराओं और देहातों में रहने वाले बद्दुओं की तादाद शहरी आबादी से ज्यादा थी, और ये सब ऐसे लोग थे जिनके जिनके सामने जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता। और आज भी ऐसा ही है। देहात के लोगों का कोई मकसद नहीं होता जिंदगी का। मकसद क्या है कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर करना क्या है, मकसद उसको कहा जाता है। ये मकसद हरगिज नहीं है कि आप ये समझें कि हमने खाना खाया, पिया और सो गए। ये जिंदगी का मकसद कभी भी किसी के लिए नहीं हुआ। हमें अपनी जिंदगी का मकसद खुद चुनना है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। तो देहाती लोग जो होते हैं उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता सिवाय खाने पीने के, घर की सफाई करने के और सोने के।
और गपशप लगाने के। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर उन्हीं लोगों के बारे में फरमाया कि उनमें उनमें ये इम्कान ज्यादा है कि वो इस दीन की हदूद को समझ ना सकेंगे। और जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला फिर मजीद इन्हीं आराबियों के बारे में फरमाते हैं, इन्हीं देहातियों के बारे में हुक्म देते हैं और फरमाते हैं कि देहातियों में ऐसे भी हैं कि जो कुछ वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं उसको तावान समझते हैं। अल्लाह अकबर, वो क्या समझते हैं कि ये तो तावान है, यानी उनसे जबरदस्ती लिया जा रहा है, जबरदस्ती उनसे चीज जबरदस्ती उनसे कब्जे में ली जा रही है। और तुम्हारे मामले में गर्दिश जमाना के मुंतजिर हैं, कि तुम्हारे मामले में चाहते हैं कि तुम्हारे तुम्हारे पर मुश्किल वक्त आ जाए, हालांकि बुरी गर्दिश उन्हीं पर मुसल्लत है। और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। और कुछ अराबी ऐसे भी हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, और जो कुछ खर्च करें उसे कुर्ब इलाही और दुआए रसूल का जरिया समझते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी अपनी कुर्बत से, अपनी मोहब्बत से हमें यह अता किया, और वो नबी की दुआ की बदौलत ही हमें ये सब कुछ मिला है। तो सुन लो, ये वाकई उनके लिए कुर्ब इलाही का जरिया है। और कुर्ब इलाही मिलता है उनको इस वजह से, जल्द ही अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला यकीनन माफ करने वाला और रहम करने वाला है। फिर रब कायनात ने मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाया, वो महाजिर उन लोगों के बारे में फरमाया, और मुहाजिरीन वस्साबिकून अल अव्वलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो महाजिर और अंसार जिन्होंने सबसे पहले ईमान लाने में सबकत की। एक होता है ना कि कोई काम कर रहा है, लेकिन किसी काम करने के अंदर सबकत ले जाना, सबसे पहले कर लेना। और वो लोग जिन्होंने एहसन तरीके पर, अच्छे तरीके पर उनकी इत्बा की, यानी उनकी हुस्न और खूबी से बेहतरीन तरीके से उसकी इत्बा की। अल्लाह ताला इन सब से राजी हुआ, और वो अल्लाह ताला से राजी हुए। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनमें नहरें जारी हैं, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। दुनिया की जिंदगी कामयाबी नहीं, आखिरत की जिंदगी की कामयाबी है। साबिकून अव्वलून के जो लोग होते हैं, उनके लिए सबसे मुश्किल होता है अमल करना। और अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए कहा जिन्होंने सबसे पहले ई दीन को कबूल किया, ईमान को कबूल किया, वो अस्साबिकून अव्वलून में है। और उनके अजर सवाब यकीनन उन लोगों के अजर सवाब के बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने बाद में उनकी इत्बा की, और बाद में उन्होंने ईमान को कबूल किया, इस्लाम को कबूल किया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे इर्द गिर्द बसने वाले देहातियों में कुछ मुनाफिक मौजूद हैं, और कुछ खुद मदीना में भी मौजूद हैं, जो अपने नफाक पर अड़े हुए हैं। उन्हें तुम नहीं जानते, हम ही जानते हैं। जल्द ही हम उन्हें दो मर्तबा सजा देंगे। यानी ये दो सजाओं से मुराद क्या है? मुनाफिकों को दो सजाएं क्या दी जाएंगी? दो मर्तबा अजाब से मुराद, अगर जिन्स अजाब लिया जाए तो एक दुनिया का अजाब होगा, दूसरा अजाब यानी कि बॉडी के फिजिकली अजाब होगा तो वो दुनिया में उनको अजाब दिया जाएगा, और दूसरा अजाब उनको आलम बरज़ख में उनकी रूहों को दिया जाएगा। और ये दोनों क्यामत के बड़े अजाब से पहले इन्हें भुगतना होंगे। यानी क्यामत का अजाब इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उन्हें दो मर्तबा सजा देंगे, दो मर्तबा उन्हें अजाब देंगे। किस वजह से उनको दो मर्तबा अजाब देंगे? इस वजह से क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की बात को नहीं सुना। ये मुनाफिक थे। हम कहीं अपने अमल की तरफ देखें, कहीं हम मुनाफिकत की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं हमारे अमल में कहीं रियाकारी तो शामिल नहीं हो रही। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर वो बड़े अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। इनके अलावा कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का इतराफ कर लिया, वो मिले जुले अमल करते रहे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर ले, क्योंकि वो दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला है और हर इंसान पर रहम करने वाला है। जिस इंसान ने मिले जुले अमल किए, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से उसके गुनाहों को बख्श देगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप ए नबी, आप उनके अम्माल से सदका वसूल कीजिए, और इस सदक़े के जरिए से उनके अम्माल को पाक कीजिए। आप जो सदका करते हैं अल्लाह ताला की राह में, इससे हमारे माल पाक होते हैं। कि कहीं पर हमारे माल कमाने के अंदर कोई कमी कोताही हो जाए, हम समझते हैं कि हमने तो हलाल रिस्क ही कमाया, लेकिन हमने जो हलाल रिस्क कमाया, मुमकिन है कि वो हलाल रिस्क कमाने में कहीं पर हमसे कोई कमी कोताही हो गई हो, तो अल्लाह ताला उस सदके की बदौलत हमारी उस कमी कोताही को माफ करके उस माल को मुकम्मल तौर पर पाक साफ कर देते हैं। सुभान अल्लाह।
तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और उस सदके के जरिए से उनके अम्माल को पाक कीजिए, और उनकी उनके नफूस का तज़किया कीजिए, फिर उनके लिए दुआ भी कीजिए। बिलाशुबा आपकी दुआ उनके लिए तस्कीन का बायस है, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। क्या इन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता और उनके सदके कबूल करता है, और ये कि वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। सईदा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जमीन को आसमान के चश्मे का पानी दिया जाए, या वो जमीन खुद ब खुद सैराब हो, उससे 10वां हिस्सा जक़ात ली जाए, और जिस खेती को कुएं से पानी दिया जाए, उससे 20वां हिस्सा जक़ात ली जाए। तो जक़ात के बारे में पूरी तरह से वाज़ेह करके बयान कर दिया गया है। और जक़ात की अदायगी के दो मकासद हैं। एक ये कि बाकी माल गुनाह की आलूदगियों से पाक हो जाए, और दूसरा ये कि दुनिया की हिर्स, मोहब्बत, दुनिया के माल की मोहब्बत, बुखल, और जो इंसान का दिल में है दुनिया के माल के लिए, वो जो मोहब्बत है, अल्लाह ताला उससे उसको पाक कर दे। तो ये फवाइद हैं ज़कात अदा करने के, कि जब तक हम उससे उस ज़कात को अदा नहीं करते, उस वक्त तक हम अपने दिलों से उस दुनिया के माल की मोहब्बत को नहीं दूर कर सकते। और ज़कात देने वाले को दुआ देने का भी हुक्म है, कि अब्दुल्ला बिन अबी औफा फरमाते हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़कात लेकर आती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए अल्लाह इन पर रहमत फरमा। मेरे वालिद जब ज़कात लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह आले अबी औफा पर रहमत फरमा। सुबहान अल्लाह, कि जो ज़कात अदा करने वाले हैं, हम तो ये समझते हैं कि ज़कात अदा करना जो है बस उसका फर्ज था, उसने अदा कर दिया, उसने कौन सा एहसान किया। लेकिन आप नहीं समझते कि उसने अपने नफ्स के साथ, अपनी जात के साथ कितनी बड़ी जंग करने के बाद उस शख्स ने ज़कात को अदा किया। तो हम सबको चाहिए कि कोई ज़कात अदा करता है, कोई ज़कात देता है, तो उसके हक में दुआए खैर जरूर कीजिए। फिर मेरे रब ने अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाया, और आप कहते हैं तुम अमल करो, फिर अनकरीब अल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर अनकरीब अल्लाह ताला और उसका रसूल और तमाम अहले ईमान तुम्हारा अमल देखेंगे, और तुम जल्द ही उसकी तरफ लौटाए जाओगे, जो हर पोशीदा और जाहिर को जानने वाला है। चनाचे वो तुम्हें बता देगा जो तुम अमल किया करते थे। और कुछ दूसरे लोग जो अल्लाह के हुक्म के लिए इंतजार में रखे गए हैं, या वो उन्हें अजाब दे, या वो उनकी तौबा कबूल करेगा। और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। फिर रब कायनात मजीद फरमाते हैं, और जिन लोगों ने एक मस्जिद बनाई है नुकसान पहुंचाने और कुफ्र करने और मोमिनों के दरमियान तफरका फैलाने के लिए। अब ये मस्जिद कौन सी थी? ये मस्जिद दरार थी। इस मस्जिद दरार में ये मस्जिद दरार मुनाफिकीन मदीना ने तामीर की थी, और इसकी तामीर में मरकजी किरदार अबू आमिर राहिब का था। ये शख्स अंसार के कबीला खिजरत से ताल्लुक रखता था। ईसाई आलिम था जिसने दरवेशी तरीका इख्तियार कर लिया था, और आम लोगों में इसकी दरवेशी की अच्छी शोहरत थी, खसूसन खिजरत के कबीले के अंदर। तो इसने सबसे अहम तरीन काम किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीना तशरीफ लाए, तो जिस तरह अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सियासी हरीफ समझकर इस्लामी दुश्मन इस्लाम दुश्मनी की मुनाफिकाना रविश इख्तियार की थी, इसी तरह अबू आमिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रूहानी हरीफ समझकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दावत की राह इख्तियार कर ली। और उसने क्या किया कि और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद लोगों की तवज्जो अबू आमिर की तरफ से हटकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गई। तो पहले तो ये शख्स इस इंतजार में रहा कि कुरैश मक्का ही इस शख्स और इसके साथियों से निमटने के लिए काफी हैं। मगर जब बदर में कुरैश मक्का को शिकस्त हुई, तो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ इसकी छुपी हुई अदावत भड़क उठी। फिर उसने अपना असर और रसूख में लाते हुए उसने अरब कबाइल में इस्लाम के खिलाफ तबलीग शुरू कर दी। और गजवा बदर के बाद जितनी भी जंगें हुई, मसलन जिसमें जंग ओहद और जंग खंदक और जंग हुनैन वगैरह हैं, इनमें वो खुद भी शरीक रहा, और कुफ्फार को जंगों पर उभारने में भी वो मुसलसल मसरूफ रहा। इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश भी कुफ्फार या मुनाफिकीन की तरफ से तैयार होती, तो वो इसमें जरूर उसके अंदर वो शामिल होता। तो मस्जिद दरार का बनाने का मकसद यही था कि जब हुनैन में काफिरों को शिकस्त हो गई, तो उसने समझ लिया कि अब अरब के अंदर कोई ताकत ऐसी नहीं रह गई जो इस्लाम और मुसलमानों को कुचल सके। लिहाजा उसने क्या किया कि अपने मजहब के वास्ते से कैसर रोम को मुसलमानों पर चढ़ा लाने का मंसूबा तैयार किया। मदीना के मुनाफिकीन ऐसे तमाम कामों में उसके हमराज और मुआवन थे, उसके साथी थे।
جب وہ اس غرض کے لیے روم کی طرف روانہ ہونے لگا تو اس نے منافقوں سے کہا، فوراً ایک مسجد تیار کرو جہاں ہم لوگ جہاں ہم لوگ جمع ہو کر سلام مشورہ کر سکیں، اور میں یا میرا کوئی قاصد آئے تو وہاں اطمینان سے قیام کر سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے مسجد درار کو بنایا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ کون تھے، کہ نیز کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس لیے کہ وہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں، کفر پھیلائیں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور یہ مسجد ایسے لوگوں کو کی کمین گاہ کا کام دے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے برسرے پیکار رہے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول سے وہ کیا کرتے رہے ہیں کہ ان کے رسول کے خلاف جنگ کرتے رہے، اور بلا شبہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کچھ ارادہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس میں کھڑے نہ ہونا، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ آپ آئیں وہاں پر نماز پڑھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اس جنگ سے واپس آؤں گا لوٹ کر، تو پھر آ کر وہاں پر نماز پڑھاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہونا۔ وہ مسجد جس کی پہلے دن سے ہی تقویٰ پر بنیاد رکھی گئی تھی، زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ذرا سوچو، کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گھڑے کے کنارے پر رکھی ہو جو اسے بھی لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت مسجد جو ان لوگوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، اللہ یہ کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، ان کے دل ہی پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ ان تقطع قلوبہم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری چیزوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمے یہ پختہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اے مسلمانوں، تم نے جو سودا کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ! یعنی جو سودا تم نے کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ۔ کیا میں نے اور آپ نے اپنی جان اور مال اور اپنی تمام آسائشوں اور اپنی زندگی کی ہر ہر چیز کا سودا اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ ہم تو ابھی اس سودے تک پہنچے ہی نہیں، ابھی تو ہمارے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہی نہیں ہوا، تو وہ سودا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا، وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد کرنے والے، روزہ دار، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کا حکم دینے والے، برے کام سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے یہ سودا کرتے ہیں، اور ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ سبحان اللہ! ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کس کی خوشخبری دے دیجئے؟ ایسے مومنوں کو جنت کی خوشخبری دے دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ بڑی اہم ترین بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ 8 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی زیر تربیت رہے، پھر عبد المطلب بھی فوت ہو گئے، تو وہ آپ کو آپ کے چچا ابو طالب کے سپرد کر گئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیار اور محبت سے تربیت کی۔ جب 40 سال کی عمر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بن گئی، لیکن ابو طالب نے آپ کی بھرپور حمایت کی، اور اسلام نہ لانے کے باوجود ہر مشکل وقت میں ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ ان کی مدد کے لیے کھڑے رہے۔ اب اس کے بارے میں اب بہت اہم ترین بات وہ کیا ہے
کہ मुसीब बिन हज़न रज़ी अल्लाह ताला अन सईद बिन मुसीब के वालिद कहते हैं कि जब अबू तालिब की वफात का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए। उस वक्त उनके पास अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबू उमैया बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा, चचा, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, मुझे अपने अल्लाह के यहाँ तुम्हारी मगफिरत के लिए एक दलील मिल जाएगी। अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया कहने लगे, क्या तुम अब्दुल अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ दोगे? दोनों बराबर यही समझाते रहे। आखिर अबू तालिब ने आखिरी बात कही, जो आखिरी बात जो कही वो ये थी कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूँ। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करता रहूंगा जब तक कि मुझे इससे मना न कर दिया जाए। इस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई। इस हदीस से ये मालूम होता है कि इस आयत के नजूल से पहले मुश्रिकों के लिए दुआए मगफिरत करना मना नहीं था। अब देखिए कि इसी तरह से अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मना किया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के लिए मगफिरत की दुआ करते रहे, तो जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र ने उनसे कहा कि यहाँ तक कि निकल जाओ और मेरी आंखों से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, तो उस वक्त आपने अपने अपने बाप से कहा था, तुम सलामत रहो, मैं जा रहा हूँ, अलबत्ता तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करता रहूंगा, और ये बात मेरे इख्तियार में नहीं कि मैं तुम्हें अल्लाह की गिरफ्त से बचा सकूं। उसी इसी वादे के मुताबिक उन्होंने उनके हक में दुआ फरमाई, क्या कि ए अल्लाह, मेरे बाप को माफ फरमा दे, बिलाशुबा वो गुमराहों में से था, और उस दिन मुझे रुसवा न करना जब सब लोग उठाए जाएंगे। फिर जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तो उससे अपनी बेजारी का इजहार कर दिया, और जो दुआ आपने अपने हक में की थी, मुझे क्यामत के दिन रुसवा ना करना, उन्होंने वो दुआ क्या की कि उससे मुराद क्या थी कि उसके लिए हदीस का एक मफहूम क्या है। वो जो हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके लिए फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अपने वालिद आजर को देखेंगे कि उनके मुंह पर स्याही और गर्द गुबार होगा। आप उससे कहेंगे, मैंने तुम्हें कहा ना था कि मेरी नाफरमानी ना करना। आपका बाप कहेगा, आज मैं तुम्हारी नाफरमानी नहीं करूंगा। इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, परवरदिगार, तूने मुझसे वादा किया है कि मैं क्यामत के दिन तुझे रुसवा नहीं करूंगा। इससे बढ़कर क्या रुसवाई हो सकती है कि मेरा बाप इस हाल में है? अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैंने काफिरों पर जन्नत को हराम कर दिया है। फिर कहा जाएगा, इब्राहिम, जरा अपने पांव तले तो देखो। इसी वक्त उन्हें बाप की जगह एक नजासत से लथड़ा हुआ एक ऐसा बज्जू सा नजर आएगा। फरिश्ते इसके पांव पकड़कर दोजख में डाल देंगे। उनके बाप को उनकी आंखों के सामने, उनके पैरों के नीचे बिल्कुल इतना बिल्कुल नजासत से लिथड़ा हुआ उनको ऐसा उनका टुकड़ा सा नजर आएगा। और वो अपने बाप को अपनी आंखों के सामने देखेंगे। अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रुसवाई को इस तरह दूर किया कि उनके बाप की शक्ल ही बदल दी। और रुसवाई का दारोमदार तो शनाख्त पर होता है ना। तो जब उनकी शनाख्त ही बाकी ना रही कि क्या चीज दोजख में फेंकी गई, तो फिर किसी की रुसवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उनकी दुआ को रब कायनात ने इस तरह से कबूल फरमाया। अल्लाह अकबर। आप सोचिए कि क्या मुझे और आपको अपनी औलाद और अपनी आने वाली नस्लों के लिए फिक्रमंद नहीं होना चाहिए? अंबिया को अपने वालदेन के लिए भी फिक्र थी, अपने अहलो अयाल के लिए भी फिक्र थी। तो सोचिए कि क्या इनको फिक्र नहीं होनी चाहिए? इनको हमें अपनी औलाद के लिए फिक्र करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम अपनी औलाद को के लिए फिक्रमंद नहीं हैं। हाँ, हम फिक्रमंद हैं तो अपनी औलाद के लिए, दुनिया के माल के लिए, दुनिया की आसाइशों के लिए फिक्रमंद हैं। हमें ये फिक्र नहीं कि रोज क़यामत अल्लाह ताला हमारी औलाद को रुस्वा ना कर दे। हमें ये फिक्र लाहक नहीं कि रोज क़यामत हमारी औलाद कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे हालात में हो कि हम अपना सर ना उठा सकें। अगर हम जन्नत में हुए और खुदा न खास्ता हमारे ही अहलो अयाल में से कोई एक इंसान जहन्नुम की आग में सुलग रहा हुआ और हम उसको आंखों से देख रहे हुए, तो हम क्या करेंगे? कि दुनिया का वक्त है जो अल्लाह ताला ने दिया हमें कि हम संभल जाएं। डॉक्टर साहब, उनसे कहें थोड़ा सा वक्त दें। ज्वाइन होने में थोड़ा वक्त लगता है। मैं उनको ऐड कर रही हूँ, वो फिर से लेफ्ट कर देती हैं, मैं फिर ऐड करती हूँ, वो फिर से लेफ्ट कर देती हैं। वो थोड़ा सा टाइम लगता है रूम में एंटर होने के लिए। तो उन्हें कहीं थोड़ा सा टाइम दें, तो फिर इंशाल्लाह एंटर आ जाएंगी वो।
ठीक है जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं, रब कायनात अगली आयत में मजीद हम देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं। अब ये हुक्म आ गया कि उनके लिए मगफिरत की दुआ ना करें, खा वो रिश्तेदार हों, इसके बाद कि उनके लिए वाज़ेह हो चुका हो कि यकीनन वो दोज़ख वाले हैं। और इब्राहिम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना सिर्फ इस वादे के सबब था जो उसने अपने बाप से किया था। चनाचे जब उसके लिए वाज़ेह हो गया कि वो अल्लाह ताला का दुश्मन है तो वो उससे बेताल्लुक हो गया। बेशक इब्राहिम यकीनन बड़ा नरम दिल, बड़ा ही बुर्दबार था, और कभी ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला किसी कौम को गुमराह करते इसके बाद कि उन्हें हिदायत दे चुका हो, यहाँ तक कि वो उनके लिए वो चीज़ वाज़ेह कर दे जिनसे वो बचें। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। फिर अल्लाह ताला फिर मजीद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब अल्लाह ताला अपनी वहदानियत, अल्लाह ताला अपनी ताकत के बारे में हमें बताते हैं कि अल्लाह अल्लाह की ज़ात क्या है। हालांकि अल्लाह को ज़रूरत नहीं कि अल्लाह ताला हमें बताए अपनी ज़ात के बारे में। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अगली अगली आयत के अंदर कि यकीनन अल्लाह ताला ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाहत, वही मौत देता है और वही ज़िंदगी देता है, और अल्लाह ताला के सिवा कोई दोस्त, ना ही कोई दोस्त है और ना ही कोई मददगार है। यकीनन अल्लाह ताला ने नबी पर भी और मुहाजिरीन और अंसार पर भी मेहरबानी के साथ तवज्जो फरमाई, जो तंगी के वक्त में नबी के साथ रहे, उसके बाद भी कि करीब था कि उनमें से एक गिरोह के दिल ही टेढ़े हो जाएं। फिर अल्लाह ताला ने उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाई। यकीनन वो उन पर बहुत ही शफकत करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। और उन तीनों पर भी उसने तवज्जो फरमाई जो पीछे रखे गए, यहाँ तक कि जब जमीन उन पर तंग हो गई, बावजूद इसके कि वसी थी, और उन पर उनकी जानें तंग हो गईं, और उन्होंने यकीन कर लिया कि अल्लाह ताला से खुद इसके सिवा कोई जाए पनाह नहीं। फिर अल्लाह ताला ने भी उन पर मेहरबानी के साथ तवज्जो फरमाई ताकि वो तौबा करें। यकीनन अल्लाह ताला बहुत तौबा करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। इस आयत में तंगी के वक्त से मुराद गज़वा तबूक पर रवानगी के वक्त, जबकि शदीद गर्मी का मौसम था, कहत साली थी और फसलें पकने वाली थीं, बेसरो सामानी की हालत थी, सफ़र तवील था, बहुत मुशक्कत वाला था। उस वक्त बाज वो सच्चे मुसलमान भी जिहाद पर रवाना होने से घबराने लगे। आखिर उनकी ईमान की पुख्तगी उनके नफ्स पर गालिब आई और वो पूरे अज़्म के साथ जिहाद पर निकल खड़े हुए। और यहाँ अल्लाह की मेहरबानी से मुराद ये है कि अल्लाह ने इस घबराहट के आलम में उन्हें रवानगी के लिए हिम्मत और जुर्रत अता फरमाई। और नबी पर मेहरबानी से मुराद वो आयत है जिसका आगाज ही इस तरह से हुआ था, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा फरमाया कि अल्लाह आपको माफ फरमाए, आपने उनके उन हट्टे कट्टे खाते पीते मुनाफिकों को जहाद पर जाने से रुखसत क्यों दे दी। अब यहाँ पर जो तीन आदमियों का जिक्र किया गया, ये वो तीन आदमी हैं जिनको अजमाली जिक्र इस सूरत की आयत नंबर 106 में आ चुका है। वो क्या है? और वो सैयदना काब बिन मालिक, हलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम थे। और तीनों पहले बारहा मर्तबा अपने इखलास का सबूत दे चुके थे। और काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन सहाबा में से थे जिन्होंने लैलतुल अक़बा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी। आप अगर चह के ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी आप अक्सर कहा करते थे कि मुझे लैलतुल अक़बा कि बैत में शमूलियत ग़ज़वा बदर में शमूलियत से ज्यादा अजीज है। ये तीन जो सहाबी हैं, ये इस ग़ज़वा तबूक के अंदर नहीं शामिल हो सके। तो इनके साथ अब इनके लिए क्या किया गया कि एक मुख्तसर तरीन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जब जब इन्होंने आके माफी मांगी, माजरत मांगी, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अल्लाह ताला से जब उनका उनका मामला अल्लाह ताला की तरफ लौटा दिया गया कि अल्लाह ताला इनकी माजरतों को कबूल कर लेगा। फिर उनसे सोशल बाइकआउट कर लिया गया। फिर उसके बाद वो फिर जब बिल्कुल ही अकेले हो गए, पहले तो सोशल बाइकआउट हुआ, फिर उनके घर वालों को भी उनसे अलहदा कर दिया गया। जब मुकम्मल तौर पर उनको सबसे अलग कर दिया गया, तो यकीनन उनके लिए मुशक्कत हुई कि अब वो बिल्कुल तन्हा रह गए हैं। अब वो ना दीन को छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि उनके ईमान माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब ये वक्त ऐसा था कि इस वक्त में वो अल्लाह ताला की तरफ मुकम्मल तौर पर रजू करके डट गए। तो ये अल्लाह ताला ने उनके ईमान की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी उनकी तौबा को कबूल किया। तो ये जब सोशल बाइकआउट हुआ और फिर उसके बाद उनकी फैमिली से भी उनका बाइकआउट हुआ, तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया कि उनको अच्छी तरह से झंझोड़ लिया। यकीन जानिए कि आज के वक्त में अगर मैं और आप, हम सब के सब, अगर ऐसे लोगों को जो गुनाह कर रहे हैं, जो रिश्वत ले रहे हैं, अगर हम सब के सब उन लोगों से सोशली बाइकआउट कर दें, तो यकीन जानिए कि हमारे मुल्क से, हमारे इलाके से मुकम्मल तौर पर ये बुराइयां खत्म हो जाएं।
फिर रब कायनात ने फरमाया, है लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डर जाओ। अल्लाह ताला ने फिर क्या फरमाया? ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डर जाओ और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले मदीना के लिए और उन देहातियों के लिए जो उनके गिरदनवाह में बसते हैं, ये मुनासिब नहीं कि वो जिहाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह जाएं और अपनी जानों को आपकी जान से अजीज तर समझें। ये उस इसलिए कि मुजाहिदीन अल्लाह की राह में प्यास, थकान, भूख की जो जो जो, जो मुसीबत मुसीबत भी झीलते हैं, या कोई ऐसा मकाम तय करते हैं जो काफिरों को नागवार हो, या दुश्मन से वो कोई कामयाबी हासिल करते हैं, तो उनके लिए नेक अमल लिख दिया जाता है। अल्लाह ताला यकीनन अच्छे काम करने वालों के अजर को जाय नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये मुजाहिदीन जो भी थोड़ा या ज्यादा खर्च करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये मुजाहिदीन थोड़ा या ज्यादा जो भी खर्च करते हैं या कोई वादी तय करते हैं, तो ये चीजें उनके हक में लिख दी जाती हैं, ताकि अल्लाह ताला उन्हें उनके अमाल का बेहतर सिला अता करे जो वो करते हैं। फिर रब कायनात मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, मोमिनों के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो सभी निकल खड़े हों। फिर ऐसा क्यों ना हुआ कि हर फिरके में से कुछ लोग दीन में समझ पैदा करने करने के लिए निकलते, ताकि जब वो उनकी तरफ वापस जाते तो अपने लोगों को बुरे अंजाम से डराते। इसी तरह शायद वो बुरे कामों से बच जाएं। अब ये बड़ी अहम तरीन हिकमत अमली है कि अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कहा कि सारे के सारे दीन की तरफ निकल पड़े, सारे के सारे, बल्कि टोलियों में निकलने का, यानी कि कुछ लोग जो है उसको किस तरह से उसको दीन को लेकर चलें और कुछ लोग उसको किस तरह से लेकर चलें। अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि हकीकी इल्म जो है वो दीन का इल्म है। हम समझते हैं कि इल्म जो है वो क्या है, दुनिया का इल्म है, लेकिन हकीकी इल्म याद रखिए कि वो सिर्फ और सिर्फ दीन का इल्म है। हम सबको चाहिए कि हम उस दीन के इल्म की तरफ लौटें, पलटें और दीन का इल्म सीखें और अपने आने वाली नस्लों को भी उस दीन का इल्म सिखाएं।